देखिए, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, वो सब आप लोग देखते होंगे। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ कि यूएस का डेटा भी आ गया है, इन्फ्लेशन का डेटा यूएस का भी आ गया है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। ध्यान में रहे आपको कि ये डेटा अच्छा नहीं है और इसके कारण डाउ जोन्स करीबन 343 पॉइंट डाउन हो चुका है और नास्डेक भी डाउन में है, काफी बड़ा डाउनफॉल है एज ए रिएक्शन ऑफ दिस बैड इन्फ्लेशन डेटा। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारा गिफ्ट निफ्टी जो कि करीब 52 पॉइंट डाउन था, वो अब ग्रीन में आ चुका है। तो कैसे आए हैं यूएस के इन्फ्लेशन के आंक, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हॉटर देन एक्सपेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ? जो माना गया था उससे खराब सीपीआई डेटा आया है और जनवरी 25 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था वो 0.5%, मतलब आधा प्रतिशत बढ़ गया है। और जो इकोनॉमिस्ट थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो शायद 0.3% तक बढ़ सकता था, लेकिन वो 0.5% बढ़ा है, जिसके कारण जो एवरेज सीपीआई डेटा है वो 3% का हो गया है, जो कि एनालिस्ट मानते थे कि वो 2.9% आएगा। तो देखिए, मार्केट ऐसी है कि इमीडिएट रिएक्शन दे देती है। हम अगर अपनी सोच से सोचें तो 2.9 के बदले में, जो कि एक्सपेक्टेड था 2.9 और आया है 3, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जनवरी का डेटा जो है वो 0.5% आया है, आधा प्रतिशत बढ़ा है, ओनली बिकॉज ऑफ दी प्राइस हाइक इन फूड एंड बेवरेजेस। हमसे उल्टा हुआ है, वहाँ हमारे यहाँ फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस घटे थे जनवरी में और यूएस में वो बढ़े हैं। इसके कारण इन्फ्लेशन डेटा जो है वो खराब आया है। और इसके कारण बात यह है कि हालांकि ट्रंप साहब ने खुद कहा है कि यूएस फेड को इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए टू मैच विद द फोर्थ कमिंग टेरिफ हाइक। जो टेरिफ हाइक हो रहे हैं उसके साथ कदम पे कदम मिलाने के लिए इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, यह यूएस के प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने खुद कहा है। फिर भी ये जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसके कारण अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी यूएस फेड की, उसमें इंटरेस्ट रेट कट होने की गुंजाइश कम रह जाती है। हालांकि 2 दिन बाद पावेल साहब, जो कि यूएस फेड के अध्यक्ष है, वो अपना व्यू रखेंगे इसके बारे में, तो इस पर भी मार्केट निगाहें रखेगा। तो अब जो बात बाकी रही है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच होने वाली वार्ताएं, उन दोनों के बीच की बातों में क्या उभर के सामने आता है उस पर हमें वॉच रखनी है। अगर उसमें कुछ अच्छा आया तो
मैं मानता हूं कि हमारी मार्केट कल बढ़त के साथ खुलेगी और ग्रीन में रहेगी, क्योंकि यूएस के डेटा से डाउ जोन्स पे इम्पैक्ट होता है, नास्डेक पे इम्पैक्ट होता है और हमारी मार्केट पे भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो इम्पैक्ट टेम्पररी होता है। फिर मार्केट हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे चलने लगती है। हमारी जो मार्केट है वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे चलती है, तो हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ उल्टा सुल्टा कर बैठते हैं और जो वाटाघाट चलने वाली है उसका कोई ज़्यादा अच्छा नतीजा नहीं आता है, तो फिर अलग बात है। तो हमें कल की मार्केट में ये बातों से अवगत होना पड़ेगा। जो एक पॉइंट बाकी है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कृपया आप नज़र बनाए रखना। और मार्केट जो है, ये जो इमीडिएट रिएक्शन है डाउ जोन्स का, वो शायद हो सकता है कुछ कम भी हो। देखिए फिलहाल 381 पॉइंट डाउन है डाउ जोन्स, और अगर हम नास्डेक की बात करें तो वो फिलहाल 100 पॉइंट डाउन है। तो इसको कृपया आप जान लें। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो फिलहाल राइट नाउ 5.5% डाउन हो चुका है। प्लस में आया था लेकिन फिर ये डाउन हो चुका है। ये इमीडिएट रिएक्शन है किसका? यूएस के सीपीआई डेटा का। लेकिन गिफ्ट निफ्टी फिर से ग्रीन में आ सकता है, आप देखते रहिए इसको। और जो जॉइंट स्टेटमेंट की बात मैं बार बार कर रहा हूं, उस पर आप नजर बनाए रखें। मेरा अभी भी मानना ऐसा है कि उसमें भी अच्छी बातें ही सामने आएगी। हमारे जो एडीआर्स है, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इंडियन लिस्टेड कंपनीज है, उसमें आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर प्लस में चल रहा है। तो कल आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, और कोई शेयर ऐसा नहीं है जो अच्छा चलता हो। रिलायंस में भी काफ़ी गिरावट एडीआर में आ रही है। तो कल आप इस बात को समझें, और कल की मार्केट में हमें कौन से ट्रेड लेने हैं, इसके बारे में, कौन से बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन लेने हैं, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बिफोर द मार्केट ओपनिंग अपलोड कर दूंगा। और मेरे जो मेंबर्स हैं उनको मैं व्हाट्सएप के जरिए भी इसको अपडेट करूंगा। तो काइंडली नाउ टर्न योर बाइनोकुलर्स टूवर्ड्स यूएस इंडिया टॉक। कल की बाजार की जो निर्भरता है वो उस पर ज़्यादा रहेगी। आपने अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली करके मुझे सहयोग दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से लिए तैयार कर रहा हूँ, और इससे अगर किसी को लॉस या हानि होगी तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं रहेगी। इसकी भी कृपया आप नोट कर लें। तो कल का
ट्रेडिंग सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप सब तैयार रहिए, ओवर ट्रेडिंग न करें और हो सके तो ऑप्शन से दूर रहें। थैंक यू।